वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है वाई शुड वी अवॉइड फ्रॉम इंडिकेटर्स के हमें इंडिकेटर्स से क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों उनसे परहेज़ करना चाहिए। बेसिकली एक बात मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, मतलब वो मार्केट के पीछे चलते हैं। मार्केट, एक बात अपने जहन में रख लें कि मार्केट किसी को भी फॉलो नहीं करती। मार्केट ना टेक्निकल को फॉलो करती है, ना इंडिकेटर्स को फॉलो करती है, ना किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करती, बल्कि हम मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। मार्केट आपको फॉलो नहीं करती, हम मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए किसी भी जो है वो एक सोच अपने जहन से निकाल दें। अगर किसी ने जो है वो आपको कहा है कि ये इंडिकेटर यूज़ करें, मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अगर हमारी बात मान रहे हैं आप, तो फिर इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना। नेक्ड चार्ट है, जो चीज़ आपको नेट चार्ट ने बतानी है वो आपको इंडिकेटर ने नहीं बतानी। लेट्स सपोज कि अगर हम बात कर लें, सिर्फ मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट एक डबल बॉटम बना रही है। अब इंडिकेटर क्या है कि इंडिकेटर अभी इस पॉइंट पर रनिंग कर रहा होगा। मार्केट जब डबल बॉटम मार्केट इस पॉइंट पर होगी, अभी इंडिकेटर इस पॉइंट पर होगा। जब मार्केट इस पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी, देन इंडिकेटर थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली सा अप मूव करेगा। तो जो हमारी इतनी, मतलब कि जो हमारी इतनी पिप्स ज़ाया हुई हैं वो कौन पे करेगा। तो इसलिए इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है, हमें इंडिकेटर से अवॉइड करना है। सेकंड बात, इंडिकेटर आपको कंफ्यूज कर देता है कि लेट्स सपोज कि मार्केट डाउन मूव कर रही है। ठीक है, मैं जो है वो इसको रेज कर लूँ। मार्केट डाउन मूव कर रही है और मार्केट डाउन मूव कर रही है, मार्केट एक पॉइंट पर पुल बैक लेती है, मार्केट अगेन डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। नीचे आर एस आई लगा हुआ है, मतलब आर एस आई सबसे सिंपल इंडिकेटर फ़र्ज़ करें यूज़ करें, आप आर एस आई यूज़ कर रहे हैं। आर एस आई जो है वो 30, जो लेवल है 30 लेवल का, उस पर पहुंच चुका है। मार्केट डाउन मूव कर रही है। आर एस आई जो है वो नीचे मूव कर रहा है। अब मार्केट और डाउन मूव कर रही है, आर एस आई एक पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगा। जो इंडिकेटर ट्रेडर हैं, जैसे आर एस आई 30 से डाउन मूव करेगा, इंडिकेटर बाय कर लेंगे। फर्ज करें यहाँ पर था तो इंडिकेटर ने 30 से डाउन मूव कर लिया, तो जो इंडिकेटर है वो इस पॉइंट से बाय की ट्रेड लगा देंगे। जबकि जो नेट चार्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं उनको तो पता है कि मार्केट मूव करेगी डाउन में, तो इसलिए वो यहाँ पर एंट्री नहीं लगाएंगे, वो अभी पेशेंस करेंगे। उनको पता है कि जो सेल ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिकेटर ट्रेडर इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड लगा देंगे। मार्केट डाउन मूव कर रही है, कर रही है, एक पॉइंट पर जाके, एक ख़ास पॉइंट पर जाके इंडिकेटर मूवमेंट करना स्टॉप कर देगा, मूवमेंट करना रोक देगा, जबकि मार्केट अभी भी डाउन मूव कर रही है। तो अब जो इतना लॉस उनका इंक्रीज़ हो रहा है बायर्स का, अब वो इंडिकेटर से पूछे, इंडिकेटर तो अब स्टॉप हो चुका है, इंडिकेटर तो अभी और डाउन मूव कर ही नहीं रहा, बल्कि मार्केट अभी और डाउन मूव कर रही है। तो अभी फिर तो उनका लॉस हो रहा है। जो जिसने इस पॉइंट पर आकर बाय की है, इस पॉइंट पर आकर बाय किया है, इस पॉइंट पर, उसका तो लॉस हो रहा है, बिकॉज इंडिकेटर तो अभी भी डाउन मूव कर ही जा रहा है। इंडिकेटर तो एक पॉइंट पर आकर स्टक हो गया, रुक गया, उसने इससे नीचे जाना ही नहीं है। लेकिन मार्केट की तो कोई हद नहीं है ना, इंडिकेटर की तो एक हद है कि उसने इस पॉइंट से नीचे नहीं जाना। लेकिन मार्केट की कोई हद नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, कितनी भी डाउन मूव कर सकती है। तो इसलिए जो सबसे बड़ी वजह है कि इंडिकेटर की वजह से आप फंस सकते हैं, कि इंडिकेटर की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं एंट्री लूँ या ना लूँ। ये देखिए ना कि अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, इंडिकेटर्स की, इसी आर एस आई इंडिकेटर की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट मूव कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब नीचे मार्केट इसी 30 के लेवल पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी। अब आप अगर यहाँ से सेल करना चाहें कि मैं पुल बैक पर सेल लगा दूं, लेकिन जबकि आर एस आई जो है वो 30 से डाउन मूव कर चुका है, अब क्या आप सेल लगाएंगे? नहीं, आप सेल नहीं लगाएंगे। आप क्यों नहीं लगाएंगे? आप कहेंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। जबकि मार्केट नीचे जाएगी, आर एस आई इससे नीचे नहीं जाएगा। ये एक जो है वो बिटर ट्रूथ है, एक आप कह लें कि कड़वी हकीकत है, जो कि बहुत से ट्रेडर्स हजरात नहीं बताते। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि मार्केट अगर 70 से ऊपर है तो सेल कर दें, अगर 30 से डाउन है तो उसको बाय कर दें। वो उसकी जो हकीकत है वो नहीं आपको बताएंगे।
तो अगर आपको नहीं मेरी बात पर यकीन तो आप ये देख लीजिएगा कि क्या इंडिकेटर इससे डाउन जाता है। इंडिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 पॉइंट पर चले जाएगा। इंडिकेटर नेगेटिव तो नहीं जाने लगा, लेकिन मार्केट की तो कोई हद नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ, इंडिकेटर की एक हद है कि इंडिकेटर ने उससे डाउन अगर अप जा रहा है तो इंडिकेटर की एक हद है कि इंडिकेटर अप इससे ज़्यादा अप नहीं जाएगा। अगर डाउन जा रहा है तो एक इंडिकेटर की एक हद है कि इंडिकेटर ने उससे डाउन नहीं जाना, इंडिकेटर ने वहाँ से वापस आना है। जबकि मार्केट की कोई हद नहीं है। मार्केट अगर अप जा रही है तो वो पता नहीं कितनी जाएगी, अगर डाउन जा रही है तो पता नहीं कितनी जाएगी। तो इसलिए इंडिकेटर जो है वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको गलत टाइम पर आप इंटर हो सकते हैं मार्केट में। अब आ जाते हैं मूविंग एवरेज की तरफ, जो कि बहुत से ट्रेडर हजरात आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताएंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी कौन सी बताएंगे। वो स्ट्रैटेजी ये बताएंगे कि मार्केट मूव कर रही है, फ़र्ज़ करें मार्केट मूव कर रही है, वो स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे। आपने एक 10 की मूविंग एवरेज ले लेनी है, एक आपने 20 की मूविंग एवरेज ले लेनी है, एक आपने 40 की मूविंग एवरेज ले लेनी है। इस तरह की कोई मूविंग एवरेजेस आपको बताएंगे कि आपने चार्ट पर पेस्ट कर लेनी है। अब क्या किया, अब आप देख लेना, आप उस पर आप कह लें कि अपने चार्ट पर भी पेस्ट करके देख लेना कि मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज जो है वो इसी तरह सिनेरियो बनाएगी जिस तरह मैंने क्रिएट किया है। आप अभी चेक कर लें, मार्केट इसी तरह सिनेरियो बनाएगी, जो इंडिकेटर्स हैं वो इसी तरह का कुछ सिनेरियो बनाएंगे। वो इस तरह का क्यों बनाएंगे, हालांकि जो नेगेटिव चार्ट ट्रेडर है वो इस पॉइंट पर आकर बाय करेंगे, उनको कोई ना कोई ऐसी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वो इस पॉइंट पर आकर बाय करेंगे। लेकिन जो इंडिकेटर ट्रेडर हैं, जो स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर आकर अभी सोचेंगे कि हम बाय कर दें। हो सकता है कि मार्केट जो है वो हो सकता है कि वो अभी इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने उनको क्या किया, इंडिकेटर ने उनको बाय का ऑप्शन दे दिया बिकॉज क्रॉस ओवर हो चुका है। वो इस पॉइंट पर आकर बाय कर दें, इस पॉइंट पर आकर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो चुकी है। अब वो क्या करेंगे, अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट रिवर्स हो चुकी है, मार्केट रिटर्न हो चुकी है। तो ये भी एक सबसे बड़ी रीज़न है इंडिकेटर ट्रेडर्स की कि वो क्यों लॉस करते हैं। नेक चार्ट एनालिसिस या नेक चार्ट पर जो आपको कंफर्मेशन मिलेगी, वो कंफर्मेशन आपको कभी भी इंडिकेटर से नहीं मिलेगी। ना वो आपको आज मिलने वाली है, ना वो आपको कल मिलने वाली है। तो इसलिए इंडिकेटर से आपने जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं ये इंडिकेटर सेल कर रहा हूँ, अगर कोई आपको फ्री में भी इंडिकेटर दे रहा है ना कि भाई फ्री में ले लो, तो भी आपने वो इंडिकेटर यूज़ नहीं करना। तो उससे जितना दूर हो सके उतना ही रहना है, सिर्फ नेक चार्ट पर ही वर्क करना है। हाँ, आरएसआई अगर आपने यूज़ करना है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, आरएसआई, वो सिर्फ आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करना है। वो भी आपने ओवरसोल्ड या ओवरबाउट जो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, उस पर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ उसको आपने सिर्फ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कोई भी इंडिकेटर, किसी भी तरह का इंडिकेटर, किसी भी तरीके के लिए हेल्पिंग के लिए भी आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इंडिकेटर्स से रिलेटेड, तो आप फॉरेक्स जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप पूछ सकते हैं।